डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए, कुछ दिनों से जो कर्नाटका में एमबीबीएस में रजिस्ट्रेशन को लेकर एक चेंज आया, बड़ा मेजर चेंज आया, उसको लेकर एक हाइप है। बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन जो बड़े जेन्युइन क्वेश्चन हैं, जो बार बार हमसे पूछे जा रहे हैं कि हम बच्चे जो एमबीबीएस में जाना चाहते हैं, जिनका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीट का है, जो यूजी नीट देना पड़ता है आपको, तो ये सीईटी के थ्रू रजिस्ट्रेशन क्यों करना है कर्नाटका के अंदर, जबकि सीईटी में बैठना ही नहीं है। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है आप स्टूडेंट्स का, और ये एक बड़ा इलॉजिकल सा डिसीजन है कि आपकी जब एंट्री गेट यूजी नीट है, आपका एलिजिबिलिटी जब यूजी नीट है, तो सीईटी का क्या करना है। सीईटी आपने देना नहीं, तो सीईटी के थ्रू एंट्री क्यों करनी है। मैं आपको इसके पीछे एक अंदाजे से जो चीज़ है वो आपको बताता हूँ। वैसे हमने आरटीआई के थ्रू कर्नाटका से एक क्वेश्चन पूछा है कि जब बच्चों का सीईटी से कोई लेना देना नहीं, सो एमबीबीएस के बच्चों का सीईटी का रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया जा रहा है। सो इसके जवाब आने में कुछ टाइम लग सकता है, तो जब जवाब आएगा हम आपसे वो भी शेयर करेंगे। मैं एक आपको गैस बता सकता हूँ, कर्नाटका की काउंसलिंग हर साल डिले होती है। काउंसलिंग में चलते चलते इनका सर्वर एक एक दिन के लिए, दो दो दिन के लिए बैठ जाता है। कभी चलते हुए सर्वर के अंदर इंफॉर्मेशन आज एक आ रही होती है, तो अगले दिन जो बच्चों ने आज इंफॉर्मेशन की इनकी, और जो बच्चे अगले दिन इंफॉर्मेशन की इन करें, दोनों में डिफरेंस बहुत बार नजर आता है। सो इनकी काउंसलिंग में डिले की वजह से इंडिया की काउंसलिंग भी अफेक्टेड होती है। शायद ये रीजन रहा कि अपने सॉफ्टवेयर को ठीक करने की बजाय इन्होंने जो सीईटी वाला एंट्री गेट अपनाकर सोचा कि ये परेशानी को वो दूर कर पाए। लेकिन ये अब वक्त बताएगा इससे क्या इसका हल निकलेगा, सोल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। लेकिन हम बात करते हैं जो मेजर चेंज आया है उसको लेकर। मेजर चेंज आपका ये आया है, वो ये कि आप बच्चों को, जो मेडिकल के बच्चे हैं, उनको भी जो एमबीबीएस में जाना चाहते हैं कर्नाटका में, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, यहाँ कर्नाटका के स्टूडेंट जो कर्नाटका की स्टेट के लिए भी एलिजिबल है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों इंस्टीट्यूशंस के लिए, आप सबको सीईटी के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसमें आपको सीईटी देना नहीं है। बहुत क्लियर है कि आपको सीईटी नहीं देना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन सीईटी से करना पड़ेगा। डजंट मेक एनी सेंस, लेकिन ये तरीका है। ओके, हम पिछले साल के नोटिफिकेशन को जो निकला था केईए का और इस साल के नोटिफिकेशन को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप कंपेयर करेंगे तो आपको डिफरेंस भी आपको नजर आ जाएगा। मैं स्क्रीन पर आपको दोनों नोटिफिकेशन के पॉइंट्स एक एक करके दिखाऊंगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। 1/3/2023 का, 1 मार्च 2023 का नोटिफिकेशन है पिछले साल का, और 9/1/2024 का इस साल का नोटिफिकेशन है। पॉइंट नंबर 1 जो आपके सामने स्क्रीन पर है, दोनों सेम है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। पॉइंट नंबर 2 के अंदर, पॉइंट नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। पॉइंट नंबर 2 जो 2024 का, इसमें एक कंपलसरी करके एक पैराग्राफ ऐड कर दिया गया है। उसमें 2 पॉइंट जो मैंने हाईलाइट करे हैं वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। उसमें लास्ट की जो 3 लाइन्स हैं उसमें लिखा है कि प्लीज नोट दैट फॉर रजिस्ट्रेशन टू दीज कोर्सेज पोर्टल विल नॉट बी इनेबल्ड अगेन। यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया इसमें से कि जो ये पोर्टल है ये दोबारा ओपन नहीं होगा। मैं एक पॉइंट इसमें ऐड कर देता हूं, जो हर साल होता है इस तरह के नोटिफिकेशन, जब आपका 12th का भी रिजल्ट नहीं आया, आपका अभी नीट का एग्जाम तक नहीं हुआ और अभी 12th का भी एग्जाम नहीं हुए, ऐसे में बहुत बच्चे ऐसे होंगे, लाखों बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये नोटिफिकेशन बिल्कुल दावे के साथ मैं कहता हूँ ये मिस होंगे ये, राइट। क्योंकि बच्चे ये सोच के बैठते हैं कि अभी 12th का एग्जाम होगा, उसके बाद नीट का एग्जाम होगा, नीट का रिजल्ट आएगा और उसके बाद फिर काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। एक जनरल फिनोमिना है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये हमने पास्ट में भी और बहुत बार इन चीज़ों के ऊपर एम्फेसाइज किया। खासतौर पे वो बच्चे जब हमसे पूछते हैं कि काउंसलिंग का ज्वाइन करने का सही टाइम क्या है, काउंसलर को ज्वाइन करने का सही टाइम क्या है, तो मैं उनको हर बार यही बोलता हूँ कि बेस्ट टाइम ये है कि जब आपको पता लगे कि आपने मेडिकल के लिए जाना है, आप अच्छा काउंसलर चूज़ कीजिए और उसको ज्वाइन कीजिए, ताकि इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं वो आपकी मिस ना हो। आइए अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि दिस पोर्टल विल नॉट बी इनेबल्ड अगेन, मतलब पोर्टल दोबारा नहीं खुलेगा। उसके बाद कहता है कि आफ्टर यूजी नीट 2024 रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स विद केईए विल बी प्रोवाइडेड इंटरफेस टू एंटर देयर नीट स्कोर एंड रोल नंबर। तो जो बच्चे जब इस सीईटी में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उनके जो यूज़र आईडी पासवर्ड के साथ उनका एक लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा, उसी के ऊपर आगे चलकर आपको नीट यूजी का स्कोर, रोल नंबर और आगे फेजेस में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो यहीं पर आपको अपलोड करना है। तो रास्ता आपका यही रहेगा, ये केई ने कहा है। अब पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 की पहली 4 लाइन बिल्कुल सेम है जो पिछले साल थी, लेकिन जो लास्ट में एक ऐड हुई कि बट फॉर एडमिशन थ्रू केईए द कैंडिडेट्स हैव कंपल्सरीली रजिस्टर, सबमिट द एप्लीकेशन एंड पे द फीस फॉर सीईटी 2024। कि भाई अगर आपको केईए के थ्रू जाना है, केईए के थ्रू जो मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग केईए कंडक्ट करवाता है, उसमें अगर आपको जाना है तो आपको सीईटी 2024 में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये मेजर चेंज जो था आपके सामने हमने रखा। इसके अलावा
आगे चल के कोई चेंज आएंगे इस रूल से रिलेटेड, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल इन्फॉर्मेशन है। बहुत केयरफुली कीजिएगा, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन गलत हो जाता है तो फिर आगे चल के आपको अगले फेजेस में परेशानी आ सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो इस तरह की वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आप बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जैसे कोई वीडियो रिलीज हो पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, स्टे कनेक्टेड।